नमस्कार। आज हम देख रहे हैं जोसेफ मर्फी की किताब बिलीफ इन योरसेल्फ का एक हिंदी रिव्यू। चलिए इस विश्लेषण में थोड़ा गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि ये आत्मविश्वास और हमारी सोच की शक्ति के बारे में क्या कहता है। रिव्यू का एक जो शुरुआती पॉइंट है ना, वो काफी दिलचस्प है कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत बन जाती है। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, पर इसके मायने काफी गहरे हैं, है ना? देखते हैं ये विश्लेषण इसे कैसे समझाता है। तो पहली बात जो सामने आती है वो है आत्मविश्वास की जबरदस्त ताकत। हाँ, बिल्कुल। और विश्लेषण इस पर जोर देता है कि मर्फी के हिसाब से जब हम सच में खुद पर यकीन करते हैं, तो जो नामुमकिन लगता है वो भी मुमकिन होने लगता है। इसमें एक बड़ी सीधी-सी पर गहरी बात कही गई है कि अगर हम खुद को ही कमज़ोर या छोटा समझेंगे, तो भाई दुनिया भी हमें वैसे ही देखेगी। ये जो नज़रिया है ना कि हमारी अंदर की सोच बाहर के रिएक्शंस तय करती है, ये बहुत पावरफुल है। लेकिन ये आत्मविश्वास ये आखिर काम कैसे करता है? मतलब क्या ये सिर्फ सोचने भर से होता है या कोई और मैकेनिज्म है? हाँ, यहीं पर अवचेतन मन की बात आती है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड, जैसा कि इस विश्लेषण में बताया गया है। हमारा जो अवचेतन मन है ना, वो लॉजिक नहीं लगाता। वो बस हमारे जो गहरे विश्वास हैं, जो बातें हमने मान ली हैं, उनको सच मानकर काम करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई इंटरनल सॉफ्टवेयर हो जो हमारे दिए गए कमांड्स पर चलता है। और कमांड्स क्या हैं? हमारे विचार, हमारे विश्वास। तो जाने अनजाने में जो हम सच मान लेते हैं, वही हमारी असलियत बनने लगता है। अच्छा, तो अगर अवचेतन मन हमारे विश्वासों को ही हकीकत बना रहा है, तब तो फिर नकारात्मक सोच कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है? विश्लेषण इस बारे में क्या कहता है? बिल्कुल, बहुत सही पॉइंट है। इसीलिए इस रिव्यू में नकारात्मक सोच से बचने की सलाह पर इतना जोर दिया गया है। विश्लेषण के मुताबिक अगर कोई लगातार खुद को असफल मानता है या कमजोर समझता है, तो उसका अवचेतन मन भी उसी दिशा में काम करेगा। हो सकता है वो मौकों को देख ही ना पाए या छोटी मुश्किलों को भी बहुत बड़ा बना दे। इसीलिए खुद से जो हम बात करते हैं, हमारा जो इंटरनल डायलॉग है, वो बहुत बहुत जरूरी बताया गया है। ये तो हुई एक तरह से साइकोलॉजिकल बात। क्या विश्लेषण मफी के नजरिए के किसी और पहलू पर भी रोशनी डालता है? कोई और एंगल? हाँ, एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो इस रिव्यू में मेंशन्ड है, वो है मर्फी का आध्यात्मिक और थोड़ा धार्मिक दृष्टिकोण। विश्लेषण बताता है कि मर्फी अक्सर बाइबल जैसे धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण देते हैं, ये समझाने के लिए कि हर इंसान के अंदर एक उच्च शक्ति है, ईश्वर का एक अंश या कहें असीम संभावना। और उनके हिसाब से यही आत्मविश्वास का असली गहरा स्रोत है। एक बहुत प्रेरणादायक विचार जो इसमें मिलता है वो है, ईश्वर की शक्ति आपके अंदर ही है, बस उसे पहचानिए। तो ये आत्मविश्वास को सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक बुनियाद भी देता है। ये दिलचस्प है कि इसे एक स्पिरिचुअल एंगल भी दिया गया है। अच्छा, तो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इस विश्लेषण से क्या प्रैक्टिकल सबक मिलते हैं? कुछ ठोस कदम? हाँ, विश्लेषण कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम सुझाता है। पहला, कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, खुद पर भरोसा रखना है, उसे बनाए रखना है। दूसरा, अपनी उस अंदरूनी शक्ति को पहचानना जिसे मर्फी ईश्वरीय शक्ति से जोड़ते हैं। तीसरा, हर सुबह, रोज सुबह सकारात्मक पुष्टि यानी पॉजिटिव अफर्मेशंस का अभ्यास करना। ये छोटे पॉजिटिव वाक्य होते हैं जिन्हें दोहराने से रिव्यू के अनुसार हमारे अवचेतन मन को धीरे धीरे रीप्रोग्राम करने में मदद मिलती है। और चौथा, बहुत जरूरी, दूसरों की नेगेटिविटी को खुद पर हावी ना होने देना, क्योंकि वो हमारे विश्वास को कमजोर कर सकती है। तो ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, ये एक तरह का रोज का अभ्यास है, एक मानसिक कसरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। विश्लेषण इस किताब को सिर्फ एक किताब की तरह नहीं देखता, बल्कि इसे एक मानसिक क्रांति जैसा मानता है। ये साफ करता है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, बल्कि ये अपने विचारों पर सचेत नियंत्रण रखने और लगातार अभ्यास करने का नतीजा है। और सबसे अहम बात जो ये रिव्यू कहता है कि इस कोशिश से, इस अभ्यास से किस्मत को बदला जा सकता है। मतलब हम हालात के गुलाम नहीं हैं, हम अपने विचारों के जरिए अपनी नियति, अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण का जो सार है वो ये है कि आत्मविश्वास, जिसे हम सकारात्मक सोच और अवचेतन मन के सही इस्तेमाल से पाते हैं, वो असल में सफलता और जीवन में बदलाव लाने की एक चाबी है। विचारों पर काबू पाना ही एक तरह से अपनी किस्मत को दिशा देना है। बिल्कुल, ये एक एक्टिव प्रोसेस है।
सिर्फ बैठकर सोचने या इंतजार करने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। विश्लेषण में रोज सुबह पॉजिटिव अफर्मेशंस करने का जिक्र था। ये बात सोचने पर मजबूर करती है, आज वो एक कौन सी छोटी सी सकारात्मक सोच या वाक्य हो सकता है जिस पर ध्यान देकर हम उस अंदरूनी शक्ति को जगाने की तरफ पहला कदम बढ़ा सकते हैं, जिसकी बात इस रिव्यू में की गई है। इसी सवाल